चलिए आज हम बात करते हैं सागिर पूछते हैं ये निर्विचार क्या है। निर्विचार का फंडा मेरे को समझ नहीं आ रहा और मैं निर्विचार कैसे हूं और मुझे बिल्कुल ही ये क्लैरिटी नहीं है निर्विचार के ऊपर। सागर ये क्रमबद्ध है। अगर मैं तुमको एक बात बोलूं, अगर आप इसको समझ पाओ तो मैं तो ये चाहता हूं कि अभी तुम ये निर्विचार की बात को थोड़ा भूल जाओ, पीछे कर दो, छोड़ दो। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि तुमने पूछा है और बहुत से लोगों के भीतर ये बात होगी, उनको ये जानने की इच्छा भी होगी कि ये निर्विचार क्या चीज है। सागर एक फैशन होता है और वो जो फैशन की दौड़ होती है उसमें हम ये नहीं देखते कि ये कपड़ा, ये मेकअप मेरे को सूट कर रहा है या नहीं। वो एक अंधी दौड़ पागलों में होती है और वो उसी तरह से फैशन करते हैं जो संसार जिधर दौड़ रहा होता है। आजकल एक ये ऐसी ही दौड़ है निर्विचार। तुमने YouTube पर बहुत से डिस्कोर्स सुने होंगे स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ जो लोग बढ़ते हैं तो वो लोग खोजते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अभी तो मैं सिर्फ आपसे इतनी बात कहना चाहता हूं कि अभी तो हम सिर्फ ये जाने कि हमको कुछ विचारों वाले युवाओं की जरूरत है। अभी तो हम विचार नहीं कर पा रहे जितना विचार हमें करना चाहिए। तो तुम निर्विचार की बात कैसे करते हो? निर्विचार की बात आप कैसे करते हो? अभी तो मेरा देश अब विचार में जीता है। अब विचार का मतलब समझते हो ना, जहां हम सोचते नहीं, कुछ समझते नहीं और बस काम करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि मेरे देश में लोगों ने बहुत बड़े बड़े गुरु बना रखे हैं और गुरु कहते हैं ये बात किसी और से नहीं कहना और जो मैं नाम दे रहा हूं इसकी बात नहीं करनी। अगर हम विचार ही नहीं करेंगे, हमको वो रोक क्यों रहे हैं? अगर हम विचार करेंगे तो हमको पता चलेगा कि उनके रोकने का मकसद क्या है। वो दुकानदारी चाहते हैं, वो अंधविश्वास फैला रहे हैं, तो वो कहते हैं नाम गुप्त है, ये किसी को बताना नहीं है। थोड़ा विचार करें इस सब घटना के पीछे क्या है। वो आपकी बुद्धि को ही बंद कर देना चाहते हैं और तुम अब विचार की गेम समझते हो तो उस गेम में हमारे संस्कारों को, हमारी सोच को देश के साथ जोड़ दिया जाता है, धर्म के साथ जोड़ दिया जाता है। किसी को यहाँ पंथ से जोड़ दिया गया है और किसी को गंगा मैया से और किसी को कहीं से और किसी को कहीं से। ये सब इसलिए है सागर कि हम उसके ऊपर विचार ना करें। विचार नहीं करेंगे तो वो जो पीछे की घटना है, वो पीछे की जो दुकान है वो चलती रहेगी।
सागर, तुमने देखा होगा कि मेरे देश में लड़कियों की शादी ऐसे ही होती है, उनसे ये पूछा भी नहीं जाता, उनसे कुछ नहीं पूछा जाता। अगर कोई लड़की चाहती है मैं MBBS बनना चाहती हूँ, डॉक्टर बनना चाहती हूँ, तो अभी इतने पछड़े हुए लोग हैं यहाँ कि वो कहते हैं कि हमारी मान मर्यादा के ये सब विरुद्ध है। अगर वो अपना मन चाहा, कोई वर चाहती है, तो उसे ये सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, परिवार की, भाई की। अगर शादी भी हो जाती है तो उसे इन लॉज की और पति की गुलामी में रहना पड़ता है। कभी ये आपने समझा ये सब इतना क्यों है? करप्शन। अब विचार, अगर ये बेटियां, अगर हम उनकी अगर थोड़ी सी समस्या को समझें तो आज देश का ढांचा कहाँ से कहाँ बदल जाए। तो सागर, अभी तो मैं चाहता हूँ कि तुम निर्विचार की बात करते हो, ये तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ विचार काएं, जैसे ओशो, नानक, कृष्णा, महावीर, बुद्ध, ये सब विचारक ही तो थे। ये सब ने क्या किया? इन सब ने ये धर्म के ऊपर से पर्दा हटाया। जिसको हम धर्म समझे बैठे हैं, ये धर्म नहीं है। तो क्या किया इन लोगों के साथ? कृष्णा को जन्म कहाँ लेना पड़ा? जेल में। बुद्ध को ये सब घर पर छोड़ना पड़ा। नानक को जेल काटनी पड़ी बाबर की। जीसस को सूली मिली। गुरु तेग बहादुर जी को चांदनी चौक में शीश काट दिया गया। गुरु गोबिंद सिंह जी के बच्चों को नीहों में चिनवा दिया गया। ये सब जानते हो किस लिए? क्योंकि ये सब लोग विचारक थे। जब विचारक जागता है और हमको जगाने की कोशिश करता है, तो जो सोए हुए लोग हैं वो क्या करते हैं? ये सोए हुए लोग, उन्होंने क्या किया? सागर, किसी भी तरह का विचार बुरा नहीं होता। जिस विचार के साथ हम जुड़ जाते हैं, जिस विचार को हम अपना मान लेते हैं, वो विचार ईगो क्रिएट करता है, मैं को क्रिएट करता है। और फिर मैं हमको क्या से क्या बना दे, ये हमको पता नहीं चलता। ये जो कुछ भी हम हैं, आज हिंदू हैं, सिख हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, ये उस विचार की जड़ता है जिस विचार को हमने गहरे से अपना मान लिया है। एक दिन नानक कृष्णा ने हमें यही बताया था कि अपनी ईगो को जानो, अपनी ईगो को समझो, अपनी ईगो को देखो। पर आज मैं किसी सिख से मिलता हूं तो वो कहता है मेरा सिख धर्म बहुत महान है। उसने अपनी आइडेंटिफिकेशन अपनी मैं से कर ली है, उसकी मैं, वो सिख हो चुके हैं। और कोई हिंदू को पूछता हूं तो वो अपनी आइडेंटिफिकेशन भूलकर उसने हिंदू बन गया है। ऐसे ही मुसलमान, ईसाई सब लोग हैं। इसके ऊपर भी हमें, अगर हम विचार करें, इसे समझें कि मैं कौन हूं, अगर हम विचार करेंगे तो पता चलेगा। तो सागर, फिर अभी तुम निर्विचार की बात करते हो। निर्विचार इसके बाद की अवस्था है, इसके बाद आएगा जब हमारी बुद्धि मैं करेगी, और वो मैं में भी हमें शांति नहीं है। तो तीसरा एक और डिमेंशन है, वो डिमेंशन है साक्षी। सीधे सीधे कभी भी निर्विचार नहीं होना, वो निर्विचार डफर होगा।
उस निर्विचारता का कोई फायदा नहीं। उसमें तो आप बिल्कुल डफर हो, आपको कुछ पता नहीं चल रहा। अब विचार से विचार के बाद जब आपको देखने की कला आ जाएगी, जब आपको सामने से वो काम, क्रोध, इंद्रियां, होशियारी, हर तरह से चीजें नजर आएंगी, तो आपको वो चीज जो नजर आएगी तीसरी डिमेंशन, जिसमें आप सब ये जान तो रहे होगे लेकिन आप इन्वॉल्व नहीं होगे, वो है निर्विचारता। वो निर्विचारता नहीं है जिसे तुम लाना चाहते हो, मैं बैठूं और मुझे विचार तंग ना करे। आपका हर विचार आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। आपका हर विचार आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। हर विचार के पीछे कोई बात है। तुम यहाँ जो कुछ भी देख रहे हो वो सब विचार ही है। जो भी आपके सामने जो कुछ भी नजर आ रहा है मटेरियल के रूप में, या आज आपकी जो बॉडी है, शरीर है, कुछ भी ऐसा नहीं है। कुछ भी जो कुछ बना है, बनने से पहले एक चीज बनी है, विचार। विचार के बाद ही हमको पता चलता है ये निर्विचार क्या है। तो ऐसे सीधे सीधे हम निर्विचार में नहीं जा सकते, ये क्रमबद्धता है, इसके भीतर डूबना होता है। अब विचार से विचार और विचार से निर्विचार।